आते हैं जिस पर कि आपको नजर रखनी चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से। तो यहाँ पर निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल हमें मिल रही है उसमें पहले इन्होंने IDFC फर्स्ट में खरीदारी करने की राय दी है 66 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस 60.8 का सुझा रहे हैं। और BPCL में भी खरीदारी करने की राय आ रही है इनकी तरफ से 360 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 342 का। इन दोनों स्टॉक्स में कल अच्छा एक्शन था, आज भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है भारत फोर्ज। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। भारत फोर्ज में खरीदारी करने की राय होगी 950 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 888 का है, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। 888 का स्टॉप लॉस और 9.5 के टारगेट के लिए आप भारत फोर्ज में यहाँ पर खरीदारी करिए। और इसके अलावा जो दूसरा कॉल है वो है SBI पर। SBI पर थोड़ी देर पहले आदित्य भी खरीदारी करने की राय दे रहे थे। बैंकिंग स्टॉक्स इस वक्त अच्छे भी नजर आ रहे हैं। 645 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 613 का। आगे बढ़ते हैं सेंट्रम की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें इनकी तरफ से भी IDFC लिमिटेड में खरीदारी करने की राय यहाँ पर दी जा रही है। 88 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 84 का। और ONGC इनका अगला बाई कॉल है 154 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ONGC में। और स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 144 का। तो ये कुछ ऐसे कॉल्स हैं जहाँ पर कि आपको नजर रखनी है। इसके अलावा रेलीगेयर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं वो पहला है गेल। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 102 के होंगे टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 93 का। और हिंडाल्को भी इनके रडार पर है, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलिए। कल मेटल स्टॉक्स में हमने देखा था, वहाँ पर भी अच्छी बाइंग दिख रही थी। 494 के टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 457 का। क्वांटिफाई की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है SBI। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 640 के होंगे लक्ष्य। स्टॉप लॉस 620 का है। और LNT में भी इनकी बाइंग कॉल आ रही है 2230 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 2180 का। तो आज जितने भी ट्रेडिंग कॉल्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि खरीदारी का ही रुझान नजर आ रहा है, खास करके बैंकिंग स्टॉक्स पर। और उस पर भी आप नजर रखिए SBI पर, क्योंकि काफी सारी बाइंग करने की रणनीति यहाँ पर आई है, तो उस पर आप नजर रखिए। SBI जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे ट्रेडिंग करने के लिहाज से। और कुछ और भी छोटे मझोले स्टॉक्स पे आज खरीदारी करने की रणनीति जानकार सुझा रहे हैं, तो इन स्टॉक्स पर आज आप नजर रखिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है एक बार ये भी समझ लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल के अमित सजीजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। कल जो एक बड़ा इवेंट था अब वो निकल चुका है, काफी सारे अपडेट आए उसके बाद। कैसे देख रहे हैं आप जो कमेंट्री आई उसको, और फिर उसका असर कमोडिटी मार्केट पर कैसा पड़ सकता है? शुरुआत सोने चांदी के साथ करिए। जी गुड मॉर्निंग। देखिए, जो कमेंट्री आई वो कहीं ना कहीं मोरलेस अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस थी, क्योंकि पिछले कुछ स्पीच जो हुई है फेडरल चेयर पॉवेल की, वो कहीं ना कहीं हॉकिश ही रही हैं। और कल भी उनका जो टोन था, डिस्पाइट जो CPI में थोड़ी सी कमी देखने मिली थी परसों के सेशन में जब CPI डेटा रिलीज हुआ, उसके बावजूद उन्होंने एक कॉशियस टोन अडॉप्ट किया है और कहा है कि बहुत जल्द होगा ये बोलना कि इंटरेस्ट रेट्स जो है या ब्याज दरें जो है वो उनमें कटौती की जाए या उनमें स्लो डाउन किया जाए। तो ये एक मोर लेस हॉकिश टोन अडॉप्ट किया है, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं उसे डिस्काउंट किया था। 50 बेसिस पॉइंट पे डिस्काउंटेड था। तो इसलिए हम खास करके अगर हम देखें, डॉलर इंडेक्स में बहुत बड़ा असर कुछ नहीं हुआ है, उसमें उछाल बहुत ज्यादा कुछ देखने नहीं मिला है। तो इसके चलते मैं समझता हूँ कि स्टेटस को मेंटेन होगा। यानी अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो हल्की सी गिरावट जरूर है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले दिनों में जो भी गिरावट आई है उस पर बाइंग आई है। तो मैं उसी ट्रेंड के साथ चलना चाहूंगा आज भी। और मुझे लगता है कि अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 54,400 से 500 के बीच अगर मिलता है तो बाइंग की मैं सलाह देना चाहूंगा 55,000 के करीब के टारगेट के लिए। एंड सिमिलरली सिल्वर में भी 68,300 से 400 के बीच बाइंग किया जा सकता है। और रिसेंट हाइज 69,600 से 800 के बीच दोबारा देखे जा सकते हैं। तो ये रणनीति सोने चांदी में आपको दे दी गई है। इसके अलावा अमित, हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में फिर से एक बाइंग दिखना शुरू हो चुकी है, हर रोज तेजी दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या रणनीति अपना के चले? जी बिल्कुल। देखिए, चाइना में जो पार्शियल रीओपनिंग हमें दिखाई दे रही है और उसके साथ में पैसेंजर ट्रैफिक भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसके चलते
हमने आईईए का एक एस्टिमेट देखा है कि चाइना की तरफ से जो डिमांड आ सकती है उस वजह से इस साल के अंत तक हो सकता है 300 किलो बैरल्स पर डे के हिसाब से क्रूड में डिमांड में बढ़ोतरी हो। नेक्स्ट ईयर के एस्टिमेट में 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे की एक बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। तो इसके चलते हमने देखा कि जो हैवी बिल्डअप था इन्वेंट्री में यूएस में वो भी इग्नोर हुआ और कच्चे तेल में कल हमने डिप पे बाइंग आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि निचले स्तरों से एक बार्गेन हंटिंग शुरू हो चुकी है और शॉर्ट कवरिंग काफी फियर्सली जारी है। तो मैं आज भी डिप बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। कल जो क्लोजिंग थी एमसीएक्स पर वो 6400 के करीब थी। मेरा मानना है कि 6250 के करीब अगर मिले, जो शायद मिल सकता है आज के सेशन में प्राइजेस, तो वहां पर दोबारा बाइंग की रणनीति अपनानी चाहिए। और अपसाइड में एक न्यू रिसेंट हाई 6450 से 460 तक का लिया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये राय आपको कच्चे तेल में भी सुझा दी गई है। ऑलराइट अमित, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। देखिए स्क्रीन पर उनकी स्ट्रैटेजी भी चल रही होगी, कच्चे तेल में भी खरीदारी करके चलिए और सोने चांदी में भी यहाँ पर